दोस्तों, आप सभी का इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। जरा सोचिए कि आप भी इस वक्त जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर रास्ता बंद सा महसूस होता है, जहां मेहनत करने के बाद भी नतीजे हाथ से फिसल जाते हैं और सब्र की डोर अब टूटने को है। अगर हां, तो यकीन मानिए यह वक्त आपके विश्वास को हिलाने का नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने का है। अपनी आस्था को पत्थर की तरह अडिग रखिए, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य हलचल शुरू होने वाली है जो आपकी किस्मत की दिशा और हालात की तस्वीर दोनों को पलट सकती है। हम बात कर रहे हैं ज्ञान, धर्म, भाग्य और समृद्धि के देवता देव गुरु बृहस्पति के उस ऐतिहासिक परिवर्तन की जिसका इंतजार हर ज्योतिष प्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहा था। देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें ईश्वर का जीवंत आशीर्वाद कहा जाता है, अब उस धुंध और रुकावटों से बाहर निकलने वाले हैं जिसने उनकी पूर्ण शक्ति को खुलकर प्रकट होने से रोक रखा था। ये एक अद्वितीय और युगांतरकारी खगोलीय घटना है जिसे आपको अपने जीवन की महत्वपूर्ण तिथियों में दर्ज कर लेना चाहिए। 13 अगस्त 2025। इसी दिन देव गुरु बृहस्पति राहु के मायावी आर्द्रा नक्षत्र की धुंध से बाहर निकलकर अपने स्वयं के दिव्य, पवित्र और ऊर्जावान पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ एक साधारण गोचर नहीं, बल्कि लगभग 11 महीनों तक चलने वाला एक प्रभावशाली दौर होगा जो 18 जून 2026 तक जारी रहेगा। अब सवाल यह है कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के जीवन में यह महापरिवर्तन किस तरह की लहरें पैदा करेगा, किस दिशा से सौभाग्य आपके द्वार पर दस्तक देगा। धन, करियर, परिवार, स्वास्थ्य और रिश्तों के पन्नों पर कौन से नए अध्याय जुड़ेंगे और किन मोड़ों पर आपको संयम और सतर्कता की जरूरत होगी। आइए इस रहस्यमयी यात्रा में कदम रखते हैं और आपके भविष्य की हर परत को धीरे धीरे उजागर करते हैं। सबसे पहले इस बदलाव की असली भावना को महसूस करना जरूरी है। अब तक देवगुरु बृहस्पति राहु के आर्द्रा नक्षत्र में थे, जिसका स्वभाव किसी तूफान की तरह होता है, अचानक आने वाला, दिशाहीन करने वाला और जीवन में भ्रम, अस्थिरता व मानसिक उथल पुथल भर देने वाला। शायद इसी वजह से पिछले समय में आपके प्रयास बार बार अधूरे रह गए और मन में एक अजीब सी बेचैनी और अनिश्चितता ने घर बना लिया। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि गुरु अपने ही घर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये वही नक्षत्र है जो भगवान श्री राम का जन्म नक्षत्र माना जाता है और जिसका अर्थ है पुनः प्रकाश में लौटना या धन, सुख और समृद्धि की पुनर्वापसी। पुनर्वसु नवीनीकरण, पुनर्स्थापना और खोई हुई खुशियों की वापसी का प्रतीक है। इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति देव माता मानी जाती हैं, जो दया, करुणा, धर्म, मर्यादा और रिश्तों में जिम्मेदारी का भाव जगाती हैं। ऐसे में जब ज्ञान और सद्गुण के प्रतीक देवगुरु अपने ही सबसे मंगलकारी नक्षत्र में विराजमान होंगे, तो आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में किस स्तर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। अब बात करते हैं आपकी राशि वृश्चिक की। वृश्चिक जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति महज एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवन के दो सबसे अहम स्तंभों के स्वामी है। द्वितीय भाव जो धन, वाणी और परिवार का प्रतीक है, और पंचम भाव जो बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम और रचनात्मकता से जुड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि यह ऐतिहासिक परिवर्तन आपके अष्टम भाव में घटित हो रहा है, जो रहस्यों, अचानक होने वाली घटनाओं, गूढ़ ज्ञान, पैतृक संपत्ति, साथ ही कठिनाइयों और बाधाओं का भाव माना जाता है। आमतौर पर इस स्थान पर किसी भी ग्रह का प्रवास चुनौतीपूर्ण प्रभाव देता है, लेकिन यहाँ ज्योतिष का एक छिपा हुआ रहस्य काम करता है। जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह अष्टम भाव में आते हैं तो वे उसकी नकारात्मकता को काटते हैं और कष्टों को कम करते हैं। अब अपने ही नक्षत्र में शक्ति से भरपूर होकर गुरु का प्रभाव और भी प्रबल होगा। वे आपके जीवन से उन अचानक आने वाली समस्याओं का अंत करेंगे जो अब तक आपको थका और रोक रही थी। अब जरा देखते हैं कि गुरु की दिव्य दृष्टियों से आपके जीवन में किस तरह का अमृत बरसेगा, क्योंकि ज्योतिष में यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे कहां बैठे हैं, जितना यह कि उनकी नजर किन भावों पर पड़ रही है। अष्टम भाव में विराजमान होकर गुरु अपनी पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर डालेंगे।
जो विदेश यात्रा, निवेश, खर्च और आध्यात्मिकता का कारक है। जिन युवाओं का सपना था कि वे विदेश में पढ़ाई करें या वहीं बस जाएं, लेकिन वीजा या अन्य अड़चनों के कारण कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनके लिए यह समय सुनहरी चाबी की तरह होगा। देवगुरु की कृपा रास्ते की सभी रुकावटों को हटाएगी। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं या जिनका व्यवसाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है, वे भी इस अवधि में अप्रत्याशित लाभ और नए अवसरों का अनुभव करेंगे। हां, गुरु की दृष्टि खर्च अवश्य कराएगी, लेकिन यह खर्च फिजूल नहीं, बल्कि योजनाबद्ध, सार्थक और आपके विकास में योगदान देने वाले होंगे। अब तक जो धन अनचाही बीमारियों या अचानक हुए नुकसान में बह रहा था, वही अब शुभ कार्यों और बड़े निवेश की ओर मुड़ेगा। चाहे वह भूमि हो, भवन, वाहन या फिर घर में होने वाला कोई मांगलिक आयोजन। यह दौर आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी असाधारण साबित होगा। जो लोग अनिद्रा या मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, उन्हें भीतर से गहरी शांति का अनुभव होगा। अष्टम भाव से गुरु की सप्तम दृष्टि सीधे आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जो उनका अपना घर धनु राशि है, और यही इस गोचर का सबसे प्रभावशाली पहलू है। यह दृष्टि आपके लिए धन संपत्ति के नए द्वार खोलेगी, अटके हुए या डूबे हुए पैसे की वापसी के संकेत देगी और पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को आपके पक्ष में मोड़ सकती है। सबसे बड़ी बात, अब आप धन को केवल कमाएंगे नहीं, बल्कि उसे संचित भी कर पाएंगे, जिससे बैंक बैलेंस में स्थायी बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी में मिठास, तर्क और आकर्षण का अद्भुत मेल होगा, जिससे लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। बैंकिंग, फाइनेंस, शिक्षण या परामर्श जैसे क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए ये समय सम्मान और आय दोनों में तीव्र वृद्धि का होगा। परिवार में चली आ रही कड़वाहट दूर होकर प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। गुरु की सौभाग्यशाली नवम दृष्टि अब आपके चतुर्थ भाव यानी सुख और स्थिरता के स्थान पर पड़ने वाली है, जिससे आपके जीवन में भौतिक सुविधाओं और आराम का स्तर स्पष्ट रूप से बढ़ेगा। यदि आप लंबे समय से अपना घर खरीदने या बढ़ाने का सपना संजोए हुए थे, तो इस अवधि में देवगुरु का आशीर्वाद उस सपने को हकीकत में बदल सकता है। ये समय वाहन खरीदने, संपत्ति में निवेश करने या घर के नवीनीकरण के लिए भी अत्यंत शुभ है। आपकी माता के साथ रिश्तों में नई गर्माहट आएगी और उनके स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलेंगे। राहु के प्रभाव से जो बेचैनी और अस्थिरता मन में जमी हुई थी, उस पर गुरु की ये दृष्टि ऐसे असर करेगी जैसे तपते रेगिस्तान में ठंडी फुहार। आपके भीतर एक गहरी मानसिक शांति और संतोष का संचार होगा। वृश्चिक राशि वालों, अब बात करते हैं उस स्वर्णिम अवधि की जो सचमुच आपके जीवन का कॉस्मिक जैकपॉट साबित हो सकती है। 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 के बीच देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। ये लगभग 1.5 महीने का समय किसी राजयोग से कम नहीं होगा, क्योंकि उच्च का गुरु, वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में, अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग रचता है। इस दौरान किस्मत आपका हाथ इस तरह थामेगी कि आप जिस कार्य की शुरुआत करेंगे वो सफलता के मुकाम तक पहुंचेगा। करियर में पदोन्नति, प्रतिष्ठा और बड़े अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। आप विवाहितों के लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे और जो संतान सुख की चाह रखते हैं, उन्हें यह समय किसी ईश्वरीय आशीर्वाद जैसा फल देगा। विद्यार्थियों के लिए यह अवधि बड़ी परीक्षाओं में असाधारण सफलता का संकेत है। इस सुनहरे अवसर को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहिए। हाँ, ध्यान रहे कि गुरु का मूल गोचर अष्टम भाव से हो रहा है, इसलिए कुछ आवश्यक सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी रहेगा। अपने स्वास्थ्य के मामले में जरा भी लापरवाही न करें। खासकर पेट, लिवर और वजन से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दें और भोजन को यथासंभव सात्विक रखें। याद रखें, जब ज्ञान और धन दोनों बढ़ते हैं तो कभी कभी अहंकार अनजाने में भीतर जगह बना लेता है।
इसलिए अपनी वाणी में हमेशा विनम्रता और मधुरता बनाए रखें। किसी भी बड़े वित्तीय फैसले में जल्दबाजी न करें, बल्कि ठहर कर सोच समझकर कदम बढ़ाएं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे आसान और प्रभावी उपायों की जो देवगुरु बृहस्पति की कृपा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला और शक्तिशाली उपाय, केसर का तिलक। रोज स्नान के बाद अपनी अनामिका उंगली से मस्तक पर शुद्ध केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, लेकिन ध्यान रहे पूजा के लिए अलग हल्दी रखें। यह छोटा सा अभ्यास आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय कर भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएगा। बृहस्पति की कृपा को और प्रबल बनाने के लिए दूसरा उपाय है उनका बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीन ग्रौम सह गुरवे नमः, या फिर सरल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोज सुबह पीले आसन पर बैठकर कम से कम एक माला यानी 108 बार इसका जाप करें, जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता का संचार होगा। तीसरा उपाय है बृहस्पतिवार का विशेष महत्व मानना। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत रखें, पीले वस्त्र पहने और किसी जरूरतमंद को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, बेसन या केले का दान करें। चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है ज्ञान का आश्रय लेना। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस अवधि में प्रतिदिन कुछ समय किसी पवित्र ग्रंथ के अध्ययन में लगाएं, जिससे आपका विवेक जागृत होगा और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। तो वृश्चिक राशि के साथियों, ये गोचर आपके जीवन की उस घनी अंधकार को चीरते हुए उजाले की नई किरण लेकर आ रहा है, जो आपके हर संघर्ष को परास्त कर सफलता के रंग में रंग देगा। ये भ्रम और उलझनों को दूर कर ज्ञान और समझदारी की नई रोशनी प्रज्वलित करेगा। ये वक्त है अपने अनुभवों से सीख लेने का, पुरानी गलतियों को छोड़कर अपने जीवन को नए सिरे से संवारने और एक ताजा शुरुआत करने का। मेरी यही कामना है कि ईश्वर की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आशा करता हूं कि इस विस्तृत विश्लेषण ने आपको भविष्य की सुनहरी संभावनाओं की एक स्पष्ट झलक दी होगी। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और यदि आप अभी तक हमारे परिवार से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी आने वाली हर सुबह खुशियों और सफलता से भरी हो।